हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। अपन का टॉपिक चल रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें चल रहा है टेंस पास्ट कंटिन्यूअस। पिछली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस के रिज्यूम के बारे में पढ़ा, मीनिंग्स पढ़ी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ी, हिंदी से अंग्रेजी के एग्जाम्पल पढ़े। अब बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है आइडेंटिफाइंग वर्ड्सों के बारे में। एग्जाम्पल है रामू खाली जगह लिव इन ये होटल इन दोज डेज। अगर इस वाक्य में एडवर्ब की अगर हम चर्चा करें तो इस वाक्य में एडवर्ब दिया हुआ है इन दोज डेज, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है। बेटा वाक्य का प्रकार असर्टिव है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का प्रयोग करना है। वाज वर प्लस V1 प्लस ING, वाज ऑब्लिक वर प्लस V1 प्लस ING। रामू सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे वॉज, प्लस में क्या जोड़ेंगे V1 प्लस ING। रामू वाज लिविंग, रामू वाज लिविंग इन ए होटल इन दोज डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। दे खाली जगह ब्रैकेट में है वर्क एट दैट टाइम। इस वाक्य में अगर आइडेंटिफाइंग एडवर्ब सर्च किया जाए तो इसमें दिया हुआ है एट दैट टाइम, और एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस को शो करता है। इसलिए इस वाक्य में भी पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाएगा। दे करता बहुवचन है, प्लूरल है, और वॉज और वर में से प्लूरल की वर्ब है वर, और बेटा वर्क में जोड़ेंगे ING वर्किंग। बेटा एग्जाम्पल बना दे वर वर्किंग एट दैट टाइम। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट रूल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? जब दो एक्शन पास्ट टेंस में एक समय में हो रहे हो या जारी हो, जब दो एक्शन बोलूं तो कार्य, जब दो कार्य एक समय में हो रहे हो या एक समय में जारी हो, तो दोनों कार्यों को पास्ट कंटिन्यूअस अर्थात वाज ऑब्लिक वर प्लस V1 प्लस ING में बनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बात चल रही है पास्ट कंटिन्यूअस की, और पास्ट की घटना पर आपको ध्यान देते हुए ध्यान रखना है। जब दो एक्शन पास्ट टेंस में एक समय में हो रहे हों, एक साथ साथ चल रहे हों, या एक साथ या एक समय में जारी हो, तो दोनों कार्यों को प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस में अर्थात वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING में बनाया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आप ध्यान से, लेकिन इसमें एक शब्द आपको जोड़ना है। एक बार रूल को दोबारा फॉलो करेंगे। जब दो कार्य पास्ट टेंस में एक समय में जारी हो तो ऐसे कार्यों को, दोनों कार्यों को किस बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन ऐसे वाक्यों में वाहिल का प्रयोग होता है। ऐसे कार्यों में वाहिल का प्रयोग होता है। बेटाओ ध्यान देने योग्य बिंदु है, जब दो कार्य पास्ट में एक साथ चल रहे होंगे तो दोनों कार्यों को पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा, लेकिन उन दोनों कार्यों में कौन सा कंजक्शन जुड़ा हुआ आएगा? वाहिल। अर्थात अपन ये कह सकते हैं वाहिल से जब दो सेंटेंस जोड़े गए हों और जो एक समय में हो रहे हों तो दोनों कार्यों में वाज वर्ब प्लस बी वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। चर्चा करते हैं फॉर एग्जाम्पल की। वाहिल ही खाली जगह गो टू स्कूल, ही खाली जगह टॉक विद हिज फ्रेंड। प्रिय विद्यार्थियों, वाहिल ही ब्लैंक दिया हुआ है, ब्रैकेट में गो दी हुई है, टू स्कूल ही, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, कोष्टक में टॉक दिया हुआ है, विद हिज फ्रेंड। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बिंदु, वाहिल जुड़ा हुआ है। वाहिल से जब दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग दोनों कार्यों में करना है। दोनों कार्य एक साथ या एक समय में हो रहे हैं, इसलिए इसमें आपको वर्ब भरते समय ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज, गो में आईएनजी है गोइंग, और नेक्स्ट खाली जगह है बेटाओ, ही के साथ वाज और टॉक में आईएनजी जोड़ो टॉकिंग। वाहिल ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड। वह विद्यालय जा रहा था और विद्यालय जाते वक्त कौन सा काम कर रहा था? अपने मित्र से बातें कर रहा था। प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। वाहिल माई ब्रदर खाली जगह सिंग आई खाली जगह स्लीप। वाइल माई ब्रदर सिंग आई खाली जगह स्लीप। वाइल शब्द आ गया, माई ब्रदर सिंगुलर है, वाज सिंग में आई एन जोड़ो सिंगिंग, आई के साथ आ गया वाज, स्लीप में आई एन जी जोड़ो स्लीपिंग। वाइल माई ब्रदर वाज सिंगिंग
आई वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं इसी प्रक्रिया में। माई वाइफ खाली जगह वॉच टीवी वाहिल आई खाली जगह राइट दिस लेटर। माई वाइफ खाली जगह वॉच टीवी वाहिल आई खाली जगह राइट दिस लेटर। पास्ट की घटना है, वाक्यों को वाहिल से जोड़ा गया है। दोनों कार्यों में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें। माई वाइफ वॉज वॉचिंग, मेरी बीवी टीवी देख रही थी। वाहिल आई वाज राइटिंग दिस लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। मेरी बीवी तो टीवी देखने का काम कर रही थी, जबकि मैं कौन सा काम कर रहा था? मैं इस पत्र को लिखने का काम कर रहा था। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, नियम पर नजर डालते हुए जब दो कार्य पास्ट टेंस में एक समय में हो रहे हों या जारी हों तो दोनों कार्यों को पास्ट कंटिन्यूअस अर्थात वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करके बनाते हैं। लेकिन ऐसे वाक्यों में, ऐसे दो कार्यों में वाहिल का प्रयोग मिलता है। वाहिल ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड। दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं और वाहिल शब्द भी दिया हुआ है। वाहिल माई ब्रदर वाज सिंगिंग, आई वाज स्लीपिंग। दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं, एक ही समय में हो रहे हैं या एक ही समय में जारी है, तो इसलिए इस वाक्य में वाहिल दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस। माई वाइफ वाज वॉचिंग टीवी वाहिल आई वाज राइटिंग दिस लेटर। दोनों कार्य एक समय में हो रहे हैं और इसमें भी वाहिल शब्द दिया हुआ है। इसलिए बेटाओ ये सेंटेंस किसके अंतर्गत बनाए जाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत बनाए जाएंगे, क्योंकि इनमें वाहिल शब्द भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपन चर्चा करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट जिसका रिज्यूम है हैड प्लस B3। आगे चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों मीनिंग की। पास्ट परफेक्ट जिसका रिज्यूम है हैड प्लस B3। मीनिंग की चर्चा करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। यदि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य अंत में चुका था
चुकी थी, चुके थे आदि क्रिया शब्द आते हैं, आते हैं तो वाक्य बनाते समय, तो वाक्य बनाते समय हेड प्लस B3 का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पास्ट परफेक्ट चल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हेड प्लस B3 जिसकी मीनिंग के बारे में पढ़ा आपने। यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि क्रिया शब्द आते हैं तो वाक्य बनाते समय हेड प्लस B3 का प्रयोग होता है। इसी प्रक्रिया में प्रिय विद्यार्थियों आगे देखेंगे, लेकिन यदि वाक्य का कर्ता क्रिया को न करे तो वाक्य बनाते समय, तो वाक्य बनाते समय हेड प्लस बीन प्लस B3 का प्रयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और कर्ता क्रिया को करता है, कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, तब तो आपको हेड प्लस B3 का प्रयोग करना है। लेकिन चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं किसी हिंदी वाक्य के अंत में, लेकिन वाक्य का कर्ता क्रिया को न करता है या न करे तो वाक्य बनाते समय हेड प्लस बीन प्लस B3 का प्रयोग होता है। भाई पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं अपन। पास्ट परफेक्ट का रिज्यूम देखा अपन ने, हेड प्लस B3। मीनिंग की बात करें तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द, लेकिन जब कर्ता क्रिया को करे तो हेड प्लस B3 और कर्ता क्रिया को नहीं करे तो हेड बीन प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे आशा करता हूं कि यहां तक आपकी समझ में आया होगा। भाई पास्ट माने बीता हुआ समय, परफेक्ट माने पूर्ण, बीते हुए समय में जो कार्य पूरे हो चुके थे उनको पास्ट परफेक्ट में शामिल करते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आपने पढ़ा, पहचान पढ़ी। पहचान पढ़ने के साथ साथ दो चीजें आपको देखने के लिए मिली। यदि कर्ता क्रिया को करेगा
कर्ता के द्वारा काम किया जाएगा तो आपको हेड प्लस B3 का प्रयोग करना है, और यदि कर्ता के द्वारा क्रिया या कार्य नहीं किया जाएगा तो आपको हेड प्लस बीन प्लस B3 का प्रयोग करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित है पास्ट का ये तीसरी कैटेगरी चल रही है। इंडेफिनिट आपने पढ़ा, कंटिन्यूअस आपने पढ़ा, परफेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो और पढ़ रहे हो, जिसमें आपने मीनिंग्स पहचान के बारे में पढ़ा, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के बारे में आप पढ़ रहे हो। यदि हिंदी वाक्य के अंत में ये पहचान आती है कर्ता क्रिया को करता है तो हेड प्लस B3 लगाएं, और यदि कर्ता क्रिया को नहीं करता है तो हेड बीन प्लस B3 लगाएं। रोक दे बेटे, सेव कर।